तंजानिया में स्थित ज़ांज़ीबार द्वीप के स्टोन टाउन में हूँ मैं अभी। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक बाजार दरजानी मार्केट के अंदर का मुआयना करके बाहर निकलकर अभी उसी के सामने खड़ा हूँ। ड्राइवर अबू कार लेकर आया। उसमें सवार होकर ज़ांज़ीबार की मेरी यात्रा जारी है। दरजानी मार्केट का एक पूरा चक्कर लगाते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। बेंजामिन एनकप्पा सड़क से होकर है अभी हमारी यात्रा। गुलामों के व्यापार का अफ्रीका के ही सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था एक जमाने में ज़ांज़ीबार। अरबी और यूरोपीय आदि सब लोग यहाँ से अनेकों गुलामों को नौकाओं में चढ़ाकर ले जाते थे। अफ्रीका के अन्य प्रदेशों से पकड़कर लाए जाने वाले गुलामों को इकट्ठे लाकर रखने का पड़ाव हुआ करता था ज़ांज़ीबार। उसकी याद दिलाने वाले स्मारक रूपी इमारतें अभी यहाँ हैं। उसके अंतर्गत आने वाले स्लेव चैम्बर्स के नज़ारे की ओर जा रहा हूँ मैं अभी। एकदम गंदी बदसूरत इलाका, अफ्रीकियों के स्वभाव को पूरी तरह से प्रकट करने वाला प्रदेश। टूटी पड़ी सड़कें जहां से होकर पुराने स्लेव चैम्बर्स के सामने पहुंचते हैं। उसके समीपवर्ती प्रदेशों में अन्य कई संस्थाएं हैं। वहां सबसे प्रमुख कैथेड्रल चर्च ऑफ क्राइस्ट नामक गिरजाघर और पुराने स्लेव मार्केट साइट ही हैं। ईस्ट अफ्रीकन स्लेव ट्रेड एग्जीबिशन नाम से एक प्रदर्शनी भी है यहाँ। यह है स्लेव ट्रेड म्यूजियम। 7,000 तंजानियन शिलिंग हैं इसके अंदर प्रवेश करने के टिकट शुल्क। ज़ांज़ीबार के गुलामों के बाजार के इतिहास का वर्णन करने वाले चित्रों और विवरणों की प्रदर्शनी है पहले हाल के अंदर। इस बात की कोई पुख्ता जानकारी कहीं भी नहीं है कि ज़ांज़ीबार द्वीप गुलामों के व्यापार का केंद्र कब बना था। अरबी और फारसियों ने ही अफ्रीका के विभिन्न प्रदेशों से काली चमड़ी वाले मनुष्यों को पकड़कर यहाँ लाने के बाद कैद में डालकर बेचना शुरू किया था। मनुष्य के द्वारा मनुष्य को अति क्रूरता के साथ यातना देकर जानवरों के समान मोल भाव करके बाजार में बेचे जाने का इतिहास को इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। गुलामों के व्यापारी अफ्रीका के अंदरूनी प्रदेशों में पहुंचकर आदिवासी गोत्रों के मुखियों को अपना रसूख दिखाकर या कभी कभी बल प्रयोग से उन्हें हराकर सैकड़ों की संख्या में मनुष्यों को बंदी बनाकर ले जाते थे। गले और पैरों में छल्ले पहनाकर छल्लों को आपस में जंजीर से बांधकर गुलामों को अकेले या गुट में कैद में रखते थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि आदिवासी गांवों की सारी जनता को गुलामों के व्यापारियों के द्वारा बंदी बनाकर ले जाने की घटनाएं भी हुई हैं। 19वीं सदी के अंत के दशकों तक ज़ांज़ीबार में गुलामों का व्यापार सजीव था। अफ्रीकी गांवों की स्वतंत्र जिंदगी से इस प्रकार के जंजीरों में बच्चों और बड़ों को पहुंचा दिए जाते थे। कभी कभी तो इस प्रकार की मोटी लकड़ियों के बीच में गर्दन फंसाकर बांधकर भी डाले जाते थे। उनको बंदी बनाकर रखे ठिकानों से बचकर भाग जाने की कोशिश करने वालों को इस प्रकार गर्दन से बांधकर डालते थे। आप सब लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि ये सारी तस्वीरें असली हैं। इस प्रकार दुखदाई अनेकों दृश्य हैं यहाँ। बाद में अंग्रेजों के गंभीर हस्तक्षेप के कारण गुलामों के व्यापार पर रोक लगी तो बाजार में बाकी बचे गुलाम स्वतंत्र हुए। 1873 में एंग्लो ज़ांज़ीबारी अनुबंध के अनुसार ही ज़ांज़ीबार के गुलामों के व्यापार पर रोक लगी थी। हाथी के दांतों के व्यापार का भी एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था ज़ांज़ीबार। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के ज़ांज़ीबार के सबसे बड़े व्यापारी युद्ध दामजी की तस्वीर है यह। दामजी भारतीय थे। गुलामों के व्यापार पर रोक लग जाने के साथ ही हाथी के दांतों के व्यापार का केंद्र बन गया ज़ांज़ीबार।
अफ्रीका उस जमाने में बाहरी देशों से आने वाले हर किसी के लिए डाका डालने का प्रदेश हुआ करता था। धरती, मनुष्य, प्रकृति आदि सबके शोषण का एक बुरा काल। अभी संग्रहालय में तब्दील यह इमारत कभी औषधालय हुआ करता था। उसकी एक तरफ नीचे की ओर इस प्रकार सीढ़ियां जाती हैं। सीढ़ियां उतरने पर सीधे गुलामों की कोठरी के अंदर पहुंचते हैं। अफ्रीका के विविध प्रदेशों से पकड़कर लाए जाने वाले गुलामों की नीलामी होने तक उन्हें तहखाने के इन कोठरियों में ही रखते थे। आवश्यक वायु और प्रकाश न पहुंचने वाली कोठरियों में सैकड़ों की संख्या में गुलामों को जानवरों की तरह ढूंस कर भर देते थे। मनुष्यों को जानवरों की तरह समझने वाले जमाने का साक्ष्य है यह कोठरी। पेड़ के तनों को बिछाकर उन पर मिट्टी के गारे पोतकर बनाई गई छत। शुद्ध वायु और प्रकाश के अंदर आने के एकमात्र मार्ग दीवार पर बने ये झरोके नुमा बिल थे। फर्श के बीच से होकर इस प्रकार का एक नाला जाता है। उसी के अंदर गुलाम टट्टी, पेशाब आदि करते थे। ज्वार भाटे के समय कोठी में घुस आने वाले पानी में बहकर ही नाले की गंदगी बाहर जा पाती थी। नाले से निकलने वाला दुर्गंध, कोठरी की गर्मी, शुद्ध वायु की दुर्लभता आदि से इसके अंदर के गुलामों की जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती थी। मुख्य रूप से यहाँ गुलामों की 2 कोठरियां थी। यह है दूसरी कोठरी। यह भी बहुत कम ऊंचाई वाली संकीर्ण कोठरी है। फर्श पर कुछ जंजीरें और छल्ले पड़े हुए हैं। बड़े छल्ले गर्दन और छोटे छल्ले हाथ पैरों में पहनाने के लिए होते थे। कई गुलामों को एक साथ एक ही जंजीर में बांध दिए जाते थे। लेटते समय, चलते समय, नित्य के अन्य कर्म करते समय वो लोग जंजीर के बंधन में ही रहते थे। ज़ांज़ीबार में गुलामों का व्यापार 19वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। अफ्रीकी जनजातियों के बीच की आपसी नफरत के कारण व्यापारियों के लिए गुलामों को पाना आसान हो गया था। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को पकड़कर धान्य, कपड़े, तंबाकू आदि के बदले व्यापारियों को सौंप देते थे। गुलामों को नीलामी में पाने वाले उन्हें नौकाओं में चढ़ाकर अपने देश ले जाते थे। लड़कियों और औरतों को ही गुलामों के बाजार में सबसे अधिक दाम मिलते थे। उन लोगों को अरब देशों के हरम ले जाते थे, जहां उन्हें यौन क्रिया के गुलाम बना दिए जाते थे। अधेड़ उम्र के गुलामों को बाजार में कम दाम ही मिलते थे। उसका कारण यही था कि उनसे अधिक वर्षों तक गुलामी नहीं करवा सकते थे। बच्चों और युवकों के अच्छे दाम मिलते थे। ज़ांज़ीबार के गुलामों के बाजार में घर के काम के लिए फुटकर व्यापार और बागानों के काम के लिए थोक में व्यापार होते थे। अफ्रीकी जंगल की स्वतंत्रता में शिकार करके जीने वाले कुछ मनुष्य, उनके भी हमसफर और बच्चे होते थे। उन लोगों ने भी सपने संजोए हुए थे। उन सब से वो लोग एक दिन गुलामी की जंजीर में जकड़ लिए गए। आदमी, औरत, बच्चे सबको अलग अलग कर दिए गए। अधिक पर्यटक गुलामों की कोठरी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है कि पुराने गुलामों की नई पीढ़ी के ही लोग उन्हें इतिहास समझा रहे गाइड हों। अंग्रेजों की पहल से ज़ांज़ीबार में गुलामी प्रणाली और गुलामों के व्यापार बंद कर दिए गए थे, तो भी गुप्त रूप से आगे अनेकों दशकों तक वह व्यापार चलते रहे। कोठरियों में रहने वाले गुलामों को इस रास्ते से ले जाने की अनुमति नहीं थी। कोठरियों के कोने में स्थित एक झरोके नुमा बिल था उनका रास्ता। यह है अजायब घर इमारत के बाहरी दृश्य। इस इमारत के नीचे तहखाने में है गुलामों की कोठरी। अजायब घर समुच्चय के अंदर एक बड़ी इमारत है। कैथेड्रल चर्च ऑफ क्राइस्ट है वह।
ज़ांज़ीबार के गुलामों के बाजार जहां स्थित था, वहीं बाद में यह चर्च बनाई गई। मैं गिरजाघर के आंगन की ओर बढ़ा। यहाँ गुलामों के स्मारक के रूप में कुछ टेम्पलेट्स, शिल्प आदि बनाए हुए हैं। यहाँ दिखाए गए हैं कि गुलामों को जंजीर में बांधकर कैसे ले जाए जाते थे। इस देवालय के अस्तित्व में आने से पहले ज़ांज़ीबार में गुलामों के सबसे अधिक व्यापार होने वाला बाजार हुआ करता था। यहाँ आवश्यक लोग अधिक थे तो भी अफ्रीका के मुख्य प्रदेशों से अधिक संख्या में गुलामों को लाए जाते थे, तो भी हर रोज शाम को यहाँ बाजार सजीव हो जाता था। घर के कामकाज के लिए या एक दो गुलामों की आवश्यकता वालों के लिए बेचे जाने वाले गुलाम किस्मत वाले होते थे। उन्हें जीवन में अच्छी सुविधा और खाने के लिए अच्छे भोजन जो मिलेंगे। लेकिन बागानों के मजदूर या नौकाओं में चप्पू चलाने वाले मजदूर के रूप में खरीदे जाने वाले गुलामों की अवस्था बहुत बुरी थी। बाजार में बेचे जाने के लिए लाए जाने वाले गुलामों को उनके मालिक मैदान के अंदर कतार में खड़े करते थे। बेचने वाले अपने माल के गुण और विशेषताएं चिल्ला कर बताना शुरू करते थे। यह गिरजाघर अभी जहां स्थित है, वह पूरा प्रदेश उस समय गुलामों के बाजार वाला मैदान हुआ करता था। अफ्रीकी शैली में नदी की मिट्टी, लकड़ी आदि से बनाए गए गिरजाघर अभी पुनः निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आगंतुकों को सामने के मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। 1903 में इस देवालय का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। वास्तव में ज़ांज़ीबार के गुलामों के व्यापार पर रोक लगाई जाने के सूचक के रूप में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित देवालय 1873 में गिरजाघर के निर्माण का शुभारंभ हुआ था। निर्माण कार्य पूरा होने में 30 वर्ष लग गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ज़ांज़ीबार के एंग्लिकन बिशप रहे एडवर्ड स्टीरी ने इसके निर्माण की पहल की थी। देवालय के निर्माण की रूपरेखा भी उन्होंने ही तैयार की थी। गाइड विदेशी पर्यटकों को गिरजाघर का इतिहास समझा रहे हैं। एक तरफ गिरजाघर की वेदी, इस वेदी की एक खासियत है, महंगे गुलामों को बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई और आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को उसका दंड दी गई जगह पर ही यह वेदी बनी है। गिरजाघर के स्थापक बिशप एडवर्ड स्टीरी को इसी वेदी के नीचे की जमीन पर दफनाए गए हैं। अभी मुख्य रूप से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ये क्राइस्ट चर्च। ज़ांज़ीबार की जनसंख्या में मात्र आधी प्रतिशत ही है अभी ईसाई। उनमें भी एंग्लिकन समिति वाले लोग केवल गिनती के ही बचे हैं। जिस समय अंग्रेज ज़ांज़ीबार में हुआ करते थे, तब यह गिरजाघर अधिक सजीव रहता था। अभी एंग्लिकन चर्च ऑफ तंजानिया के अधीन है यह देवालय। मैं गिरजाघर से बाहर निकला। एक जमाने में मनुष्य को बेचने के लिए कतार में खड़े रखे बाजार के भाग हुआ करते थे। यह सारी जगह, उस इतिहास का स्पंदन आज भी मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। अबू कार लेकर आया। उसमें सवार होकर हमने फिर से यात्रा आरंभ की। ज़ांज़ीबार एक अति सुंदर भूभाग तो नहीं है, लेकिन यहाँ के समुद्र के किनारे बहुत खूबसूरत है। मुझे लगा कि इस पुराने शहर के स्टोन टाउन के नाम से जाने जाने वाले इस प्रदेश ने धूल और स्वच्छताहीन अफ्रीका के सामान्य व्यवहार को बरकरार रखा है। 1498 में वास्को डी गामा के यहाँ दौरा करने के बाद 1503 में एक पुर्तगाली कप्तान ने दौरा किया था। उस समय के ज़ांज़ीबार सुल्तान को झांसा देकर पुर्तगालियों ने इस द्वीप को अपनी उपनिवेश बस्ती बना ली थी। उसके बाद के 4.5 शताब्दी काल यूरोपीय शक्तियों के बल परीक्षण का भी स्थान बन गया था ज़ांज़ीबार। 2 शताब्दी काल तक यहाँ पुर्तगालियों की उपनिवेश बस्ती थी।
उस काल के दौरान यह प्रदेश गुलामों के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। ज़ांज़ीबार के उच्च न्यायालय की इमारत ये बाईं तरफ दिख रही है। उसके आगे छोटी गलियों से होकर हम लोग आगे जा रहे हैं। स्टोन टाउन का प्राचीन हिस्सा है यह। दोनों तरफ की इमारतों के बीच की संकरी गलियां। एक जमाने में ज़ांज़ीबार के वाणिज्यिक गतिविधियों का नियंत्रण इन्हीं गलियों से होते थे। अभी इसे एक ऐतिहासिक केंद्र के रूप में संजोकर रखा हुआ है। हम लोग अभी केनियाता स्ट्रीट नामक मार्ग से होकर जा रहे हैं। वहां से शानगानी स्ट्रीट की ओर मुड़े। समुद्र के किनारे से होकर जाने वाली स्ट्रीट है शानगानी। बाईं तरफ दिखने वाली इमारतें होटल और पर्यटन से संबंधित अन्य संस्थानें हैं। बाईं तरफ यह दिख रहा है यहाँ का प्रसिद्ध ज़ांज़ीबार ज़ेरीना होटल। उसके साथ ही लगा है पार्क हयात होटल। ये सारे विरासत में पाए गए इमारतों वाले होटल हैं। यहाँ दिख रहे होटलों की खासियत यही है कि ये सारे इनके पौराणिक भावों के साथ संरक्षित हैं। ये है टेम्बो होटल। यहाँ के करीब करीब सारे होटलों के अपने अपने बीच भी हैं। होटलों के समीप से होकर एक गोल चक्कर पूरा करके अभी वापस केनियाता स्ट्रीट पहुँच गया हूँ मैं। यहाँ दिख रही इमारतों में अधिकतर 100 से 200 वर्ष पुरानी हैं। उसके समीप से समुद्र की ओर जाती सड़क। बीच देखने की इच्छा है मुझे। अब उन्हें कार को बीच के समीप की छाया में खड़ी कर दी। पुरानी ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास की इमारत के समीप में कार से उतरा। एक बहुत ही प्राचीन इमारत। ज़ांज़ीबार के सामरिक इलाके में 1841 में इस इमारत का निर्माण हुआ था। इस इमारत की सविशेषता यह थी कि यह वाणिज्य दूतावास के परे प्रख्यात खोजकर्ताओं का पड़ाव भी हुआ करता था। विश्व प्रसिद्ध अफ्रीकी खोजकर्ता और विक्टोरियन काल के ब्रिटिश राष्ट्रीय नायक डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन के निवास किए हुए इमारत के रूप में भी यह वाणिज्य दूतावास की इमारत प्रसिद्ध है। इमारत की सबसे निचली मंजिल अभी एक बार है। पुरानी इमारत 100 वर्ष पहले से ही चल रहा एक बार है यह। शाम होने पर ही यह सजीव हो उठता है। वाणिज्य दूतावास की इमारत का आंगन ही बीच है। अच्छी छाया और ठंडी हवा पाने वाला रेत का आंगन। वहां अनेकों मेज कुर्सियां बिछा रखी हैं। ज़ेरीना होटल और पार्क हयात होटल के अतिथि यहाँ सनबाथ के लिए आते हैं। समुद्र का बहुत शांत किनारा। अनेकों मनुष्य यहाँ से समुद्र पार जा चुके हैं। अनेकों गुलामों के गर्दन, हाथ पैर आदि में जंजीर डालकर उसी से उन्हें एक दूसरे से बांधकर इस किनारे पर उतारे हैं। कितनों को ही यहाँ से उसी प्रकार दूर देशों की ओर लेकर भी गए हैं। गुलामों से भरी बड़ी नौकाएं प्रत्येक दिवस इस किनारे पर लगने और उसी प्रकार भरकर ले जाने का एक काल होता था। फारस, अरब देश, भारत आदि प्रदेशों से आने वाली व्यापारिक नौकाएं इस किनारे पर लगती थी। भारत से लाए गए इलायची, काली मिर्च और अन्य मसाले बाद में यहाँ से अरब देश और यूरोप के लिए निर्यात कर दिए जाते थे। गुलाम और अन्य व्यापार की वस्तुओं को ले जाने के लिए नौकाएं, बेड़ाएं, जहाज आदि के इस किनारे पर रुके रहने वाला काल था वह। मैं सुबह जिस फेरी कंपनी की नौका में आया था उसी कंपनी की एक नौका यह खड़ी है। एक जमाने में गुलामों के दर्द और दुख का किनारा था तो आज मनोरंजन का किनारा है। ये दिख रहे सारे पंचम वासियों के मनोरंजन केंद्र हैं। उनके सामने डाल रखे कुर्सी और झूले पर बैठने के लिए पुराने मालिकों के वंशज आते होंगे। पुराने गुलामों की नई पीढ़ी
इस तरह के मनोरंजन केंद्रों में काम करते हुए जी रहे हैं। एक ज़माने में मालिक रहे लोगों की नई पीढ़ी को नज़ारों की ओर ले जाने वाले भी उन पुराने गुलामों की नई पीढ़ी होंगी। इतिहास को याद करते हुए मैं उस किनारे पर खड़ा रहा।